की अनुमति हो तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूं। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। चालू करें जी सर, बिहार कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट ने जीएसटी लागू होने के बाद डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम अपनाया है। मैं इसी के बारे में आज बताना चाहता हूं। सर, 2017 से जीएसटी प्रणाली पूरे देश में लागू हो गई है। इस सिस्टम के पहले बिहार कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट लगभग 8 एक्ट्स को एडमिनिस्टर करता था। बिहार वैट एक्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, बिहार एंट्री टैक्स एक्ट, लग्जरी टैक्स एक्ट, एडवर्टीजमेंट टैक्स एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट। हमारे जो टैक्स पेयर थे उनका जो असेसमेंट रिकॉर्ड था सर, वो हमारे डिफरेंट फील्ड फॉर्मेशन में फिजिकल फॉर्म में रहा करता था। 2005 में सर बिहार वैट सिस्टम लागू हुआ और वैट सिस्टम लागू होने के बाद हमारे टैक्स पेयर की संख्या लगभग डबल हो गई। नेचुरली उसी हिसाब से जो उनके असेसमेंट रिकॉर्ड थे वो भी हमारे यहाँ दोगुने हो गए। हमारा जो ऑफिस था वो काफी पहले का लिया हुआ है और उसमें जगह की काफी कमी हो रही थी। ऑफिस में रूम की संख्या उतनी नहीं थी, लिहाजा जो हमारा स्टाफ के बैठने का जो स्पेस था हम उसे भी ऑक्युपाई करते थे। और सबसे मुश्किल जो हमें आती थी वो रिकॉर्ड को सर्च करने में आती थी। जो रनिंग रिकॉर्ड होते थे उन्हें तो फिर भी हम समय से खोज लिया करते थे, लेकिन वैसे रिकॉर्ड जिनमें असेसमेंट प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी थी वो रिकॉर्ड दब जाते थे और उनमें रिकवरी वाली प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस रिकॉर्ड को तलाश करना एक बहुत मुश्किल काम था। हमने इसका समाधान डीएमएस यानी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में खोजा। सर, डीएमएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट वो डिजिटाइज करके स्टोर किए जाते हैं। जब इस व्यवस्था को हमने लागू करने का निर्णय लिया तो हमारे सामने सर कई चैलेंज आए। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि लगभग हमारे 85 फील्ड फॉर्मेशन थे, उनमें लाखों की संख्या में रिकॉर्ड थे। उन्हें सारे रिकॉर्ड को सेफली पिकअप करना और उनका स्कैनिंग करके उनको स्टोर कराना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। स्कैनिंग के दूसरा हमारा बड़ा चैलेंज था प्रिपरेशन बिफोर स्कैनिंग। पुराने रिकॉर्ड थे सर, उस पर डस्ट जमी हुई थी। रिकॉर्ड उनके पेजेस जो हैं वो मुड़े हुए थे, उसमें पिनिंग थी, उनको डी पिनिंग करना, उनको सेग्रीगेट करना और स्कैनिंग के लिए तैयार करना। तीसरा बड़ा चैलेंज हमारे सामने था सर कि उनकी प्रॉपर स्कैनिंग हो, इमेज ऐसी हो जो एक्सेप्टेबल हो, और यही नहीं, इमेज करेक्ट ऑर्डर में हो, करेक्ट रोटेशन में हो, और इमेज ऐसी हो जो कि रीडेबल हो। चौथी बड़ी जो हमारे सामने चुनौती थी सर, वो थी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की। जब हमने ये तय किया कि हम इसे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो उसके साइज की समस्या आई, और जब इमेज को हम कंप्रेस कर रहे थे तो ये भी हमारे सामने चैलेंज था कि जब हम कंप्रेस इमेज का प्रिंट आउट लें तो वो रीडेबल आए। और पांचवी बड़ी चुनौती थी सर कि इसका स्मूथ रिट्रीवल जो है वो हम कर पाए। हमने इस पूरे प्रोसेस को 4 हिस्सों में बांटा सर। एक डॉक्यूमेंट का सेफ पिकअप, दूसरा सेंट्रलाइज डिजिटाइजेशन, तीसरा स्टोरेज एट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, और चौथा स्मूथ रिकॉर्ड रिट्रीवल। जो पहला हमारा चैलेंज था सर, वो हमने मैनेज इस तरह किया कि अपनी एजेंसी को एक शेड्यूल बनाकर दिया कि वो कौन से फील्ड फॉर्मेशन से किस किस डेट में रिकॉर्ड को पिकअप करेंगे।
हमारी एजेंसी हमारे ऑफिसेस में गई, हमारे यहाँ बेतरतीब ढंग से रिकॉर्ड रखे हुए थे सर। हमारे स्टाफ ने प्लस हमने एजेंसी का सहयोग लिया, सारे रिकॉर्ड हमने एक जगह इकट्ठा कराए, उनकी डस्ट हटाई, उनका कवर जो है वो हमने नया कराया, उनके पेज जो हैं वो हमने कोशिश किया कि वो अरेंज करें, उसे एक पॉलीथीन पैक में हमने पैक किया, उसको एक बार कोडिंग की उस फाइल की, फिर कार्टन में डाला, कार्टन की बार कोडिंग की, और फिर वहां से उसे कैरी करके हम उसे एजेंसी के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में लाए जहां की इसकी स्कैनिंग होनी थी। एक बार जब ये डॉक्यूमेंट पिकअप होकर सेंट्रलाइज्ड प्लेस पर आ गए जहां इनकी स्कैनिंग होनी थी, वहां हमने इनकी इन्वेंट्री दोबारा बनाई, ये चेक किया कि जिस समय इनका पिकअप इन्हें किया गया ये उतनी ही नंबर में, उतनी ही संख्या में ये हैं या नहीं। इन्वेंट्री के बाद हमने स्कैनिंग के लिए इनको प्रिपेयर किया कि सारे पेज हमने सीधे किए, उनकी डीपिनिंग की, और हमने एक डिमार्केशन लाइन तय की सर। 2001 ऑनवर्ड्स जितने भी रिकॉर्ड थे वो हमने स्कैन कराए यानी डिजिटाइज कराए, और बिफोर 2001 वो हमने क्लीन करा के उसे हमने बगैर डिजिटाइज कराए स्टोर किया। स्कैनिंग के लिए जब ये रिकॉर्ड गए उसके पहले हमने बाकायदा इनकी पेजिंग की, जब ये स्कैन हुआ तो उसकी क्वालिटी एजेंसी ने चेक की, हमारे ऑफिसर ने उनकी क्वालिटी चेक की, और अगर ये पाया कि इनकी स्कैनिंग प्रॉपर वे में नहीं हुई है तो उसे दोबारा स्कैनिंग के लिए भेजा। और जब ये एक दफा स्कैन हो गया तो हमने एक सिस्टम और लागू यहां कराया कि स्कैन्ड इमेज की हमने डाटा एंट्री कराई। डाटा एंट्री में हमने ये कराया सर कि उस रिकॉर्ड में अगर असेसमेंट हुआ है तो उसका डिटेल, अगर कोई डिमांड क्रिएट हुई है उसका डिटेल, टैक्स पेयर ने अगर कोई पेमेंट किया है उसका डिटेल, और अगर कोई शॉर्ट पेमेंट है तो उसका डिटेल। ये हमने डाटा एंट्री कराई। इसका फायदा हमें ये हुआ कि लगभग 85 करोड़ का हमें शॉर्ट पेमेंट हमारे रिकॉर्ड में दिखाई दिया। हमने अकॉर्डिंगली अपने फील्ड फॉर्मेशन को इंस्ट्रक्ट किया कि आप इनमें नोटिसेस इशू करें। बहुत सारे मामले में सर टैक्स पेयर का पेमेंट किया हुआ था, लेकिन हमने इसमें रिकवरी भी की। जहां शॉर्ट पेमेंट था, जहां पेमेंट नहीं हुआ था, वहां हमने रिकवरी भी की। स्कैनिंग होने के बाद वो सारे रिकॉर्ड फिर से उस सही फाइल में गए जिस पर बार कोडिंग की हुई थी, वो फिर एक बॉक्स में गए, कार्टन में गए, उनकी बार कोडिंग की हुई थी, और फिर यहां से इन जो स्टोर हाउस था वहां इन रिकॉर्ड को हमारे द्वारा भेजा गया। जब ये स्टोरेज के लिए जब ये रिकॉर्ड चले गए तो उस वेयर हाउस में भी इनकी बार कोडिंग और इनके कार्टून के हिसाब से इनकी इन्वेंट्री हमने दोबारा चेक कराई सर। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई तो ये वेयर हाउस उस सेंट्रलाइज सिस्टम को और हमें यानी कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट को इंटीमेट करता था कि यहां ये डिफरेंसेस है, इतने पेज इस फाइल में नहीं है। अगर ये सारे सही पाए गए तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में इस पर्टिकुलर फाइल की अपलोडिंग होती थी, उसके सारे डिटेल अपलोड होते थे, और वो फिर वो सारी फाइलें एक कार्टन में रखकर जिस रैक में रखी जाती हैं वो एंट्री भी हमने इस रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में उसकी एंट्री कराई ताकि इसके रिट्रीवल में हमें सुविधा हो। रिट्रीवल का प्रोसेस हमने इसके लिए एक डैशबोर्ड बनाया। हमारे जितने फील्ड फॉर्मेशन थे हमने उनको
लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया, उनकी हायरार्की के हिसाब से हमारा जो सर्कल यूनिट लेवल पर जो हमारा स्ट्रक्चर है सर, हम उसे सर्कल कहते हैं। सर्कल अपने जुरिस्डिक्शन का जो डॉक्यूमेंट है, जो रिकॉर्ड है, वो देख पाते थे। जो डिविजनल हेड हैं वो पूरे डिवीजन का देख पाते हैं। अगर किसी सर्कल को या डिवीजन को किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की जरूरत है, वो डैशबोर्ड पर अपने यूजर आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड से अप्लाई करते हैं। सेम डे 24 घंटे के भीतर भीतर हमारा सर्विस प्रोवाइडर उस रिकॉर्ड को लोकेट करता है और हमारे फील्ड फॉर्मेशन को इंटीमेट करता है कि आपका रिकॉर्ड इस लोकेशन पर डिलीवरी के लिए तैयार है, और हम उसकी डिलीवरी सेम डे और अगर आउट स्टेशन है तो नेक्स्ट डे करा पाते हैं। इस सिस्टम का सर हमें जो फायदा हुआ, सबसे बड़ा फायदा हमारे फील्ड फॉर्मेशन में स्पेस निकल आया। हमारे स्टाफ, हमारे ऑफिसर जो कि जीएसटी के बाद लगभग इनकी संख्या डबल हो गई है, इनके बैठने के लिए हम जगह बना पाए। और यही नहीं, हमारे जो टैक्स पेयर हैं, जो हमारे एडवोकेट हैं, अकाउंटेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, वो जो हमारे ऑफिसेस में आते हैं, हम उनके लिए भी एक प्रॉपर प्लेस जो है वो चिन्हित कर पाए, जहां उनके बैठने की व्यवस्था बनाने में हम कामयाब हुए। दूसरे, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल, जो कि पहले एक बहुत मुश्किल काम था, आज के दिन इतना इजी हो गया है कि हम उसे चाहें, अगर वो डिजिटाइज्ड है तो हम उसे ऑनलाइन किसी भी समय 5 मिनट के अंदर अंदर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जो डिजिटाइज है देखने की स्थिति में होते हैं। और अगर वो डिजिटाइज्ड नहीं है तो हम 24 घंटे में उस पर्टिकुलर फाइल रिकॉर्ड को रिट्रीवल हम करा पाते हैं। इसका फायदा सर, हमारा जो बेसिक काम है रेवेन्यू जनरेशन का, टैक्सेशन का, और जिसके लिए रिकॉर्ड की अवेलेबिलिटी समय से हो, वो जरूरी होती है, ये हम इंश्योर कर पाए, जिसका फायदा हमें इन पेंडिंग प्रोसीडिंग के टाइमली डिस्पोजल में मिला। और चौथा बड़ा फायदा कि जितने अनऑथराइज्ड एक्सेस हैं, उनको, वो जो हैं, उनकी पहुंच से हमारे ये डॉक्यूमेंट वो बाहर हो गए, यानी ये सेफ कस्टडी में चले गए। इस सिस्टम का फायदा सर हमें कोविड पीरियड में भी मिला, जब हमें 25% कैपेसिटी या 50% कैपेसिटी के साथ अपना ऑफिस जो है खोलना पड़ा था। उस पीरियड में हम बखूबी काफी स्मूथली अपने रिकॉर्ड का रिट्रीवल कर पाए और उसमें अकॉर्डिंगली जरूरत के हिसाब से काम कर पाए। Sorry to interrupt you, sir. Could you please conclude your presentation in next 2 minutes? हाँ, यस मैम। ये सर कुछ फोटोग्राफ हैं, हर जगह तो नहीं, लेकिन कुछ एक फील्ड फॉर्मेशन में रिकॉर्ड इस ढंग से भी रखे हुए थे, जिसे खोजने का मतलब है कि किसी पहाड़ के अंदर किसी सुई को, किसी ढेर में किसी सुई को तलाश करना। लेकिन कुछ फील्ड फॉर्मेशन में ये कायदे से अरेंज किए हुए भी थे, जैसा यहां दिखाई दे रहा है। ये भी हमारे ही फील्ड फॉर्मेशन का फोटोग्राफ है, जहां की रिकॉर्ड कायदे से रखे हुए थे, लेकिन इनकी संख्या कम थी। ये रिकॉर्ड जब हमारे सर्विस प्रोवाइडर आए, उन्होंने रिकॉर्ड जो है सबसे पहले निकाला, इनको अरेंज किया, अरेंज करके इनको, इनका सीरियल सही किया, इनकी डस्टिंग जो है वो हटाई, इनका कवर जो है नया लगाया और उसको पॉलीथीन में पैक करके इसे कार्टन में पैक किया। ये जब कार्टन में हो गए, अब इसके बाद ये सेंट्रलाइज्ड स्कैनिंग जहां होती थी, वहां हम इन्हें ले गए और वहां फिर इनको अगेन इनकी पेजिंग हमने कराई, इनका प्रिपरेशन हमने स्कैनिंग के लिए कराया, इनकी स्कैनिंग हुई। ये जो डाटा एंट्री हमने कराई,
हमारे डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट जो थे उनकी डाटा एंट्री कराई, और ये वो वेयर हाउस जहां की हमने इसे स्टोर कराया उसके फोटोग्राफ्स देखे जा सकते हैं। भाई एक बिफोर डीएमएस एक उसका स्लाइड है, और आफ्टर डीएमएस जो हम इसे आज के दिन स्टोर कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म में, ये उसका स्लाइड है। इस तरह से हम अपने पुराने रिकॉर्ड को डिजिटाइज ढंग से और फिजिकल फॉर्म में हम इसे रखा पाने में सफल हुए, ये हमने कराया। थैंक यू सर। तो आपने काफी अच्छा काम किया डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन इसका जो फल है, एक तो आपने स्पेस की कमी जो था उसको बचाया, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट दैट्स अ वेरी सिंपल आउटकम ऑफ योर वर्क। लेकिन मैं जो ये जानना चाहती हूँ, आफ्टर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ डिजिटाइजेशन एंड बिकॉज इन अ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यू आर एबल टू search and retrieve the file in a very simple manner. Have you been able to reduce the manpower required for your operations? Number one. Number two, are you able to issue certificates, documents, permissions, licenses which are required? You know, in a much, your service delivery, has it improved? If so, then what is the time frame for those improvements? Can you give some quantitative idea? बिल्कुल, मैन पावर का यूसेज तो मैम काफी कम हो गया, इसलिए कि पहले काफी मैन पावर हमें वो तो हमें पता है, that you explained very nicely. I want to get some kind of a quantitative idea. मतलब जो काम आपने 4 आदमी करते थे वो अभी 1 से हो रहा है, या बिल्कुल भाई, whatever number, and then you could redeploy them somewhere else for improving the efficiency of your operation. जी, वो जो physically पेपर रखो, निकालो, ढूंढो, ये काम तो उनका बंद हो गया. So they could be put into some other use where your efficiency will improve. So हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताइए with numbers. मैम हमने एक चीज मैंने बताना कि लगभग 12 करोड़ डॉक्यूमेंट हमने स्टोर कराए, अपने ऑफिसेस से हटाए मैम। ये लगभग 38 लाख रिकॉर्ड थे, 38 लाख फाइलें। ये जो समय है जो हमें रिकॉर्ड मिलने में, हमारे टैक्स ऑफिशियल को रिकॉर्ड नहीं मिलने से वो जो आइडियल बैठे रहते थे, अब वो प्रॉपरली इस पर काम करके इनकी पेंडेंसी जो है वो हम कम करा पाए हैं। जो रिकॉर्ड हमारे यहाँ जिनमें हमें टाइमली असेसमेंट और रिकवरी की प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी होती है, ये हम करा पाए हैं सिर्फ इस वजह से कि अब ये हमारे एक क्लिक पर अवेलेबल है। तो सही है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, उसमें कोई शक नहीं है जी, वो तो हम समझ गए। हम खाली ये जानना चाहते हैं आपकी मैन पावर कितने कम जरूरत हुए अभी, जो इस कारण इस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के वजह से आपकी जो मैन पावर रिक्वायरमेंट थी वो कितने कम हुए हैं आपके। आप नाउ दैट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड रिकवरी, आपके कितने परसेंटेज रिकवरी हो चुके हैं, और दूसरा है आपकी जो लाइसेंस इशू करने में या रजिस्ट्रेशन इशू करने में या उनको चालान भेजने में जो टाइम लगता था, उसमें सर्विस डिलीवरी के टाइम में कितनी कमी हुई है। आई जस्ट वांट नंबर्स, मुझे डिस्क्रिप्शन तो समझ में आ गया सर। ये हमारे पुराने एक्ट हैं जिनमें आज के दिन हम कोई भी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन इशू नहीं करते हैं। जो मैन पावर है हमारा मैम, वो जीएसटी आने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ी है, हमारे ऑफिसर डबल हुए हैं। अलबत्ता जो हमारा स्टाफ था ऑफिस में वो घटा है, वो आधा हो गया। और जहां तक रिकवरी का सवाल है, जैसा मैंने बताया कि जो हमने डाटा एंट्री कराई उसमें लगभग 85 करोड़ का शॉर्ट पेमेंट हमें दिखाई दिया, उसमें हमने 5 करोड़ की रिकवरी भी की है, शॉर्ट पेमेंट की नोटिसेस इशू करके, और जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था उनसे हम 5 करोड़ की रिकवरी भी कर पाए हैं। तो बस 5 ही हुए हैं ना, बाकी तो कितना टाइम लगेगा?
बाकी ये प्रोसेस में है मैम, चूंकि पुराने रिकॉर्ड हैं तो हमारा जो टैक्स पेयर है वो हमसे समय जो है वो चाहता है ठीक कि है, जी अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। जी See, my question is, सर why did you opt for centralized document scanning, etc.? Why it could not be done in a decentralized manner? This could have saved you a lot in transportation of documents, loss of documents during transportation, all those things. You could have done a decentralized digitization of the documents at your field offices, itself. सर जो एजेंसी हमने हायर की इस काम के लिए, वो उन्होंने इस काम के लिए बड़े बड़े स्कैनर बैठाए सर। राइट। हमारे डॉक्यूमेंट सर लगभग आउट ऑफ 12 करोड़ 12 करोड़ में सर डिजिटाइजेशन तो हमने 4 करोड़ का कराया सर। लगभग 8 करोड़ तो फिजिकल फॉर्म में रखे हुए हैं, लेकिन पुराने डॉक्यूमेंट होने के कारण सर वो थोड़े स्वाइल्ड भी हो गए थे। उनके स्कैनिंग उनकी करना एक मुश्किल काम था सर। सेंट्रलाइज सिस्टम में हमारे ऑफिस में सर जो रोजाना हमारे ऑफिस में एक तो इतना स्पेस नहीं होता सर, दूसरे जो रिकॉर्ड हैं अगर हम उसे एक किसी बड़े हॉल में ला पाते हैं तो उनकी सेफ्टी बढ़ जाती है सर। वहां उनके मैन पावर काफी हैं जो कि उनको अलग अलग सेग्रीगेट किया, कायदे से अरेंज किया, और फिर किसकी स्कैनिंग होनी है और किसकी स्कैनिंग नहीं होनी है ये हम बखूबी एक बड़े बड़े सेंटर पर इसको सेग्रीगेट करने में ज्यादा बेहतर ढंग से हम इसे कर पाए सर। हमारे फील्ड फॉर्मेशन में इतनी जगह नहीं होती सर। But this has added a lot of cost to the entire project because transportation is a huge issue. सर शुरू के साल में मतलब हमने इनको 3 साल का जो हमने एग्रीमेंट किया ये सिर्फ 14 करोड़ का था सर, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर के जिम्मे था, स्कैनिंग और स्कैनिंग वाले काम में जितने मैन पावर लगने हैं बिफोर स्कैनिंग और आफ्टर स्कैनिंग, प्लस गोडाउन का किराया, कार्टून, उनकी पैकिंग, ये सारे हमारे सर्विस प्रोवाइडर का एक्सपेंस था सर। हमने जो इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया वो 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 14 करोड़ में किया सर। That's okay. You know, this is a part of the contract, how you design the contract. You have designed the contract in a way that it has to be transported and then, so all those things are separate. But issue here is, why do you need to store the documents which have already been digitized, first of all? Sir. Once the document has been digitized, there is no need of storing the physical documents. सर फिजिकल डॉक्यूमेंट को जो डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस है वो एक्ट में सर प्रेस्क्राइब किया हुआ है। जब तक हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तब तक पुराने डॉक्यूमेंट हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। या तो हम अपने वेंडर के स्टोर हाउस में उसे स्टोर करें या हम अपने कार्यालय में करें, लेकिन स्टोर करना हमारी बाध्यता है सर। और डिजिटाइज होने का ये फायदा हो गया कि हम उसे एक क्लिक पर देख सकते हैं और अगर हमें कोई उस पर प्रोसीडिंग या कोई एक्शन लेना है तो हम फिजिकल फॉर्म में रिकॉर्ड मंगा पाते हैं। Do you need to again call for physical document even if it has been digitized? सर इन सर्टेन केसेस, सारे केसेस में नहीं, जिन मामलों में ऐसी जरूरत होती है, कई मामले जैसे हेडक्वार्टर की बात बताऊं सर मैं कि हमारे हेडक्वार्टर में असेसमेंट रिकॉर्ड नहीं होते, फाइलें होती हैं। अब जो पुरानी फाइलें हैं अगर उनका कोई रेफरेंस जो है वो लिया जाना है, देखा जाना है और अगर उसको फिजिकल फॉर्म में विभाग देखने की इच्छा रखता है तो हम उसे मंगाते हैं, अदरवाइज नहीं मंगाते।
लेकिन जिन मामलों में ऐसी जरूरत होती है वही मंगाने का काम होता है, अन्यथा हम नहीं मंगाते डिजिटाइज रिकॉर्ड। And second part is that overall tax was only 85 crore that you say was detected, which is a very small amount for a state as a whole. 85 crore. सर So, ये सही कहा गया सर, लेकिन अगर हम इसे इस एंगल से देखें कि वो 85 करोड़ शायद हम लोकेट नहीं कर पाते अगर हमने ये absolutely, sir, but for a state of size of Bihar, sir, detecting a default of just 85 crore in the entire 10 years, 2001 or 20 years, in fact, from 2001 you have started this entire digitization. 20 years default of 85 crore, average of 4 crore per year, which is nothing. सर ये 20 करोड़ कहा गया, ठीक है सर। 2001 से जून 2017 तक के रिकॉर्ड जो हैं, जो करंट रिकॉर्ड हैं सर, वो करंट रिकॉर्ड तो हमने अपने ऑफिसेस में रखे ताकि उस पर हम काम कर रहे थे। जो डीएमएस जो जिस पर हम काम कर रहे थे वो रिकॉर्ड तो सर हमने इमीडिएट भेजे नहीं। जब उनकी प्रोसीडिंग कंक्लूड हमने कर दी उसके बाद हमने वो रिकॉर्ड डीएमएस में भेजे सर। मेरा ये कहना है सर कि पुराने रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने का फायदा क्या निकला? 14 करोड़ हमने खर्च कर दिए डिजिटाइज करने में सर। मिलेंगे सारे, अगर हम टोटल रिकवरी भी कर पाए तो मिलेंगे सारे 85 करोड़। जी सर। फायदा क्या निकला? लेकिन सर हमारे ऑफिस का स्पेस, एनवायरनमेंट, वो तो सर आप सारे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर देते थे तो खत्म हो जाता काम। सर इन ड्यू कोर्स में बिल्कुल होते सर। मतलब एक आप इकोनॉमिक्स देखिए एंटायर एक्सरसाइज की। सी एंटायर प्रोजेक्ट मस्ट हैव टेकन यू 2 years। बिल्कुल सर, 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। 2 साल का प्रोजेक्ट पीरियड जी। रिकवरी 85 करोड़, अमाउंट स्पेंट 14 करोड़। व्हाट इज इट? सर ये रिकवरी आज की हमारी है, और वो भी 85 आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो भगवान जाने। रिकवरी तो 5 ही करोड़ हुए हैं ना, 85 कहाँ हुए? वही मैं कह रहा हूँ, रिकवरी होगी। अगर 14 करोड़ आ भी जाएंगे तो मैं कहता हूँ प्लस माइनस 0 हो गया। जी सर। पर्पस क्या सॉल्व हुआ? पर्पस क्या मिला हमें? सर हमारे फील्ड फॉर्मेशन में जो आज के दिन ऑफिसर डबल हो गए सर। वो सारी बात सही है सर। मैं कहता हूँ वो तो डॉक्यूमेंट सारे डिस्ट्रॉय करके भी मिल जाती जगह। सर सारे डॉक्यूमेंट हमें मिला क्या? सर मैं फिर कह सकता हूँ कि हमें जगह मिली सर, एनवायरनमेंट मिला। नहीं, देखिए सर कोई भी प्रोजेक्ट हम लेते हैं उसके सारे कॉस्ट इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई हमें इसका पूरा बेनिफिट क्या मिलेगा या क्या मिला। सर जिस दिन हमने somehow is missing here। सर अग्रीड, लेकिन जिस दिन हमने इसकी शुरुआत की थी सर, उस दिन हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट डिजिटाइज या स्टोरेज के लिए ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था सर। ये तो बाद में जब ये डिजिटाइजेशन हो गया तब हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि हम इनकी डाटा एंट्री भी कराएं और ये भी देखें कि हमारा इसमें कोई टैक्स जो है वो इन्वॉल्व है या नहीं। लेकिन शुरुआत तो सर हमने अपने यहाँ स्पेस क्लीनिंग के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था सर। वो दैट इज ओके, दैट पर्पस इज सॉल्व्ड, दैट पर्पस इज अचीव्ड। बट जो फाइनल पर्पस था इसका और जो कि होना चाहिए फॉर एवरी सच प्रोजेक्ट कि वी शुड हैव ए प्रॉपर और ए इकोनॉमिक आउटकम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक आउटकम नहीं आया। आपको अभी तक 5 करोड़ मिले हैं, 14 करोड़ आपने खर्चा कर दिया। इट्स ए नेगेटिव प्रोजेक्ट। सर इसका इकोनॉमिक आउटकम हमें जो दूसरी जगह लेनी पड़ती किराए पे वहां भी है सर। सर वो तो मैंने आपको बता दिया ना, सारे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय करके आपकी जगह बन जाती।
सर नहीं तो 14 करोड़ में कोई और प्रॉपर्टी उतना खरीद लेते। क्यों मैडम, मैंने am I analyzing it properly or not? चलिए, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।